सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम एग्रीकल्चर है उसका मैप डिस्कस करने वाले हैं। ये टर्म 1 के लिए मैप का सिलेबस है। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर 4 में ए और बी ये दो तरीके के मैप हैं। बी वाला हमने डिस्कस कर लिया था पूरा। इस वीडियो में हम ए वाला मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट यानी वो एरियाज जहाँ पर राइस और वीट ज़्यादा होती है उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वीट का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। देखो ऐसे आप चलना, ठीक है। पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ये हो गया कवर। फिर यूपी से नीचे आपका मध्य प्रदेश और हरियाणा से नीचे यहाँ पर राजस्थान। यही वो स्टेट है, यही वो पूरा रीजन है जहाँ पर वीट की खेती ज़्यादा होती है। तो ये सारे एरिया देखो एक साथ हैं। तो इतना ग्रुप आप ध्यान में रखना कि ये एरिया जो पूरा रीजन है ये मेजर वीट ग्रोइंग रीजन है। अब राइस का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो राइस का बहुत ज़्यादा क्लियरली आपके बुक में मेंशन नहीं है कि कौन कौन से स्टेट की बात की जा रही है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो राइस वाले सेक्शन में यहाँ पर सिर्फ आपको यही मेंशन है कि ये कहाँ ग्रो किया जाता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ के अंदर, डेल्टाइक रीजन के अंदर बस ये लिखा हुआ है। और यहाँ मैप में आप देख सकते हो जो डार्क वाला रीजन है ये सब पूरा ये वाला, और ये यहाँ से आप असम साइड में चले जाओ और बिल्कुल यहाँ नीचे आप चले आओगे, फिर इधर केरल साइड में, ऊपर साइड महाराष्ट्र में, ये वो रीजन है जहाँ पर राइस की खेती ज़्यादा की जाती है। तो स्टेट यहाँ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न वाले सेक्शन में अगर आओगे तो थर्ड वाले पैराग्राफ में जहाँ खरीफ क्रॉप के बारे में बात की गई है वहाँ लिखा है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर। तो यहाँ पर स्टेट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में भी जो कोंकण कोस्ट है, और यूपी और बिहार। बस इसी को मैंने देखो यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो आपको ये सारे स्टेट याद होने चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, याद नहीं कर पा रहे हो, तो बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि जो कोस्टल एरिया है, समुंदर से जो लगे हुए एरिया है, क्योंकि राइस को काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पर इन रीजन्स के अंदर यहाँ पर जो स्टेट हैं यहाँ पर आपको राइस की खेती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इतना आइडिया आप लगा लेना, समुंदर के किनारे है इसीलिए देखो ये केरला भी है, ऊपर से कर्नाटका में भी थोड़ा सा होता है लेकिन इतना मेंशन नहीं है। महाराष्ट्र का यहाँ पर जो कोंकण कोस्ट है ये भी समुद्र के किनारे, यहाँ पर भी खेती की जाती है। बाकी असम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है। तो रिवर के आसपास भी इसको ऐसे रीजन मिल जाते हैं जहाँ जो राइस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ भी हो जाता है। इसी तरीके से यूपी के अंदर, बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिवर फ्लो करती है, प्लेन एरिया है, अलुवियल सॉइल मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इस रीजन के अंदर भी राइस की खेती हो जाती है। छत्तीसगढ़ में भी होती है लेकिन बहुत कम। तो एक हल्का सा आइडिया देखो कोस्टल एरिया का आप ले लेना। और यूपी और बिहार, मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको रीजन देगा तो राइस के लिए हो सकता है आपको ये नीचे वाले रीजन दे दे, ये कोस्टल वाले, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी एरो लगा के दे दे और आपसे कह दे कि ये वो एरिया है जहाँ पर राइस की खेती ज़्यादा होती है। तो आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट, ये ओडिशा है या आंध्र प्रदेश को मार्क करके दे देगा या तेलंगाना को दे देगा, ठीक है। क्योंकि वीट की बात करें तो ये वीट ऊपर वाले रीजन में पड़ जाता है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। बेसिकली कैसा भी मैप का क्वेश्चन हो, चाहे आप ये वीट और राइस वाला देख लो या इससे पहले जो मैंने कराया था शुगर केन, कॉफ़ी, टी वगैरह, उसका देख लो, या आप थर्ड वाले चैप्टर का डैम वाला देख लो, सब में एक चीज़ तो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। इन केस अगर आपको यहाँ पर ऐसे एरो लगाकर दे दिया और कहा यहाँ पर वीट की खेती ज़्यादा होती है, अब आपको भले ही सारे नाम याद हैं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा रीजन है, तो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ये नहीं पता कि वीट कहाँ ग्रो किया जाता है, कौन से रीजन, एक भी आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको यहाँ ऐसे एरो लगा कर दे दिया कि ये वो एरिया है जहाँ पर वीट की खेती ज़्यादा होती है, तो आपको ये पता है कि ये तो स्टेट जो शो कर रहा है तो राजस्थान है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो स्टेट कहाँ पर है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए देखो मैंने यहाँ पर स्टेट का एक मैप लगा दिया है, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप पे आपको लद्दाख मिल जाएगा और उसके यहाँ लेफ्ट साइड में जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगा। नीचे आओगे आपको ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है, ठीक इसके नीचे उतरोगे आपको उत्तराखंड मिल जाएगा। अब देखो हिंदी में नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, तो यहीं से याद रख लेना, उत्तर से उत्तराखंड। फिर उसके नीचे यहाँ पर भी देखो उत्तर है लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। कश्मीर से नीचे थोड़ा सा यहाँ पर मिलता हुआ देख रहे हो ये पंजाब है। पंजाब से इधर चलोगे ये आपका हरियाणा है, बगल में आपके यहाँ दिल्ली है। हरियाणा से नीचे यहाँ पर ये पूरा राजस्थान है, इसका तो थोड़ा आइडिया होगा ही आपको।
फिर आपका यहाँ नीचे गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का मैप भी आपको आइडिया होगा, यहाँ पर मुंबई है। यूपी के नीचे आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश मिल जाएगा। यूपी के राइट साइड चलोगे तो आपको ये बिहार मिल जाएगा। बिहार के नीचे आपका ये झारखंड और बांग्लादेश से लगा हुआ वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश बंगाल मिलता जुलता है, तो यहाँ से याद रख सकते हो। झारखंड के नीचे आपको उड़ीसा मिल जाएगा। इधर यहाँ लेफ्ट साइड आपको छत्तीसगढ़। फिर यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक ही स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है आपके मैप के हिसाब से देखें तो ये आसाम। ठीक है, जो बीच में आपको मिलेगा ऐसे। बाकी और स्टेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने मैप आपके सिलेबस में है उस हिसाब से हम देखें तो। फिर यहाँ पर समुद्र के किनारे ही आपका ये आंध्र प्रदेश है। ये पहले ये पूरा तेलंगाना मिला हुआ करता था, लेकिन अभी अलग हो गया, तो तेलंगाना ऊपर और ये आंध्र प्रदेश नीचे बिल्कुल तमिलनाडु। फिर इधर चलोगे तो यहाँ केरला, महाराष्ट्र के नीचे आपको कर्नाटका मिलेगा। ये इतने स्टेट हैं। तो देखो मैंने बता तो दिया इतनी आसानी से, लेकिन आई नो इतना ज़्यादा है, अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो कई बार आप देख लेना, तो एक माइंड में रहेगा हाँ कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अब एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड, कि पिछली वाली वीडियो में जो मैप मैंने आपको कराया था, तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये सारे मैंने आपको कराए थे। अगर मेजर की बात करें तो मेजर में आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे मैं शुगर केन की अगर बात करूं तो यहाँ देख सकते हो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसी तरीके से अगर टी की बात कर लें तो देखो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपका असम हो गया, फिर आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा नाम आ जाएंगे। कॉफ़ी की बात कर लें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो अगर सारे नाम मैं आपको वहाँ पर प्लॉट करके दिखाता तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती और कल ही आपका एग्ज़ाम है और याद भी नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने सिर्फ लार्जेस्ट वाला आपको करा दिया, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लार्जेस्ट वाला ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि उस केस में अगर सारे मेजर के हिसाब से कहीं से भी दे देगा तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो देखो ये सारा मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में सारे स्टेट आपको पढ़ाए ही हैं, कौन से चीज़ किस किस स्टेट में मेजरली होती है। तो अगर आपने याद किया होगा और आपको ये पता होगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तब फिर वो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी उठा कर दे दे, कितना भी डिफ़िकल्ट दे दे, आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है और कल ही आपका एग्ज़ाम है तो आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, मिक्सअप हो जाएगा और वहाँ गलती हो जाएगी। इसलिए सिर्फ मैंने लार्जेस्ट वाला करा दिया। लेकिन अगर आप और ज़्यादा सेफ जोन में जाना चाहते हो तो फिर एक और याद कर लो, यानी जैसे मैंने एक एक करा है जो नंबर 1 पे है, तो टॉप के 2 आप याद कर लो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यानी अगर आपने टॉप के 2 याद कर लिए तो फिर उससे ज़्यादा पूछना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे लार्जेस्ट ही पूछेगा जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी देखोगे तो लार्जेस्ट वाला ही पूछा है। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन की बात करें तो नंबर 1 पे तो यूपी है, सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर 2 पे है। तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसको भी याद कर लो कि शुगर केन में ये दोनों हो गए। महाराष्ट्र आपका यहाँ हो जाएगा, ये वाला रीजन। टी की बात करें तो नंबर 1 तो आपका आसाम है, और नंबर 2 पे आपका ये वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसी तरीके से अगर जूट की बात कर लें तो नंबर 1 पे तो वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे तो आपका ये बिहार है। ठीक है, इसी तरीके से कॉटन की बात करें तो अभी इस समय करंटली आपका गुजरात नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे बात करें तो आपका ये महाराष्ट्र है, ये सेकंड नंबर पे हो गया। इसे आप नोट कर सकते हो, नंबर 1 पे गुजरात है, और गुजराती जनरली आप याद करके जाना। इन केस अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो महाराष्ट्र भी याद कर लो कि नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। कि मान लो अगर ये एरो ऐसे शो करके दे दिया और कह दिया यहाँ पर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये, जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर ये जो एरो शो कर रही है ये महाराष्ट्र को शो कर रही है। ठीक है, कॉफ़ी का अगर देख लें तो देखो कर्नाटका में तो है, नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 की बात करें तो ये केरला है। फिर अगर रबर की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा यानी टॉप पे लार्जेस्ट की बात करें तो ये केरला है। बाकी अगर आपको यहाँ एरो शो कर दिया, इन केस जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी 1% भी नहीं है, यहाँ पर आपको शो करके कह दिया कि ये वो स्टेट है जहाँ पर रबर को ग्रो किया जाता है, तो ये स्टेट कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है रबर के प्रोडक्शन में। तो यहाँ आके आपके चैप्टर 4 के सारे मैप कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी वीडियोस अगर आपको मैप की देखनी है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो। नहीं मिला तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक भेज दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।